नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर पैसे को लेकर बुढ़ापे में किसी पर डिपेंड होना पड़े तो आप सोच कर देखिए कैसा महसूस होगा। वो भी तब जब आज के समय में सब कुछ चला ही पैसा रहा है, फिर वो चाहे रिश्ते ही क्यों ना हो। बुढ़ापे में किसी पर निर्भर ना होना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी मेहनत की कमाई को अभी से एक सुरक्षित जगह पर निवेश करें। और उसके लिए सरकार की बेहद फायदेमंद स्कीम है जिसमें निवेश करने पर आप सुरक्षित और गारंटेड रिटर्न पा सकते हैं। इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि ये केंद्र सरकार से स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें निवेशकों को सेफ और अच्छा रिटर्न मिलता है और ये रिटर्न बैंक एफडी से कहीं ज्यादा होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल इस सेविंग स्कीम में 8.2% का सालाना ब्याज ऑफर किया जा रहा है, जिसमें हर साल कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती रहती है। आज की इस वीडियो में इसी स्कीम से संबंधित पूरी जानकारी दूंगा, जिसमें हम जानेंगे कि ये स्कीम क्या है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है, किस उम्र के नागरिक इसका बेनिफिट ले सकते हैं, टैक्स की कितनी छूट मिलती है, कितना टीडीएस कटता है और इस कटौती को कैसे रोका जा सकता है। इसके अलावा इस स्कीम में निवेश करने के लिए आपको कहां पर अपना अकाउंट खुलवाना होगा। दोस्तों, भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ब्याज दर बढ़ाकर 8.20% कर दी है और इसके चलते अब ये सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली सरकारी स्कीम बन गई है। सरकार ने इस स्कीम में पैसा जमा करने की अधिकतम सीमा या मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट भी अब 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी है। और इतना ही नहीं, सरकार इस स्कीम में पैसा जमा करने पर टैक्स में छूट भी देती है। इन विशेषताओं के कारण सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छी बचत योजना कहा जा रहा है। सबसे पहले जान लेते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है क्या। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बुजुर्गों के लिए भारत सरकार की ओर से शुरू की गई एक लघु बचत योजना यानी स्मॉल सेविंग स्कीम है। हिंदी में इसे वरिष्ठ नागरिक बचत योजना भी कहा जाता है और इस योजना के तहत आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। हालांकि इसमें खाता खुलवाने के, पैसा जमा करने के और पैसा निकालने के कुछ नियम हैं जिनका आपको पालन करना होगा। जैसे इस योजना के तहत आपको हर 3 महीने पर एक निश्चित इनकम मिलती रहेगी। इस स्कीम के तहत आप एक मुश्त पैसा जमा करेंगे और आपको अगले 5 साल तक हर तिमाही में कुछ पैसा वापस मिलना शुरू हो जाएगा। पैसा कितना मिलेगा, ये आपने कितना पैसा एक मुश्त जमा किया है उस पर निर्भर करेगा। ये पैसा हर तिमाही की पहली तारीख को आपके सेविंग अकाउंट में अपने आप पहुंच जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो हर साल 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को आपको पैसा आपके अकाउंट में मिल जाएगा और अगर उस दिन बैंक की छुट्टी होगी तो अगले वर्किंग डे पर आपको पैसा मिल जाएगा। इतना ही नहीं, 5 साल पूरा होने पर आपको आपकी पूरी जमा राशि भी वापस मिल जाएगी, क्योंकि हर तिमाही पर जो पैसा आपको मिलता था वो आपकी जमा राशि का ब्याज होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब सरकार ने 1 जनवरी 2023 से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ब्याज दर बढ़ाकर 8.20% कर दी है। इससे पहले इस स्कीम पर 8% ब्याज मिलता था। अब यह सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली सरकारी स्कीम बन चुकी है। हर फाइनेंशियल ईयर की हर तिमाही के पहले सरकार सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की नई ब्याज दर घोषित करती है। अगर पिछली तिमाहियों को देखें तो सबसे ज्यादा वृद्धि इसी योजना की गई है। इसके अलावा अकाउंट खोलने की तारीख को जो भी ब्याज दर होगी वो अगले 5 साल तक आपके अकाउंट पर लागू रहेगी। अगर बीच में ब्याज दर बदलती है तो पहले से खुले हुए अकाउंट्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब बात आती है कि इस स्कीम के तहत आप कितना पैसा निवेश कर सकते हैं, एक मुश्त कितना पैसा आप जमा कर सकते हैं। इसमें फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान यानी कि 1 अप्रैल 2023 से सरकार ने 2023 के बजट में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी है। इस स्कीम के तहत आप कम से कम 1000 रुपए जमा करके अपना सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। रिटायर कर्मचारियों के लिए भी कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जैसे जमा की गई कुल रकम जमाकर्ता की नौकरी के रिटायरमेंट बेनिफिट में मिली कुल रकम से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए तक का मैक्सिमम कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा आपको जमा करना है तो आपको पैसा चेक से जमा करना होगा। अब प्रश्न आता है कि इस स्कीम के बेनिफिट लेने के लिए क्या एज क्राइटेरिया है या कितनी उम्र के वरिष्ठ नागरिक
इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस स्कीम के लिए 60 साल के सामान्य नागरिक और 55 साल के सरकारी नौकरी से रिटायर कर्मी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। बेसिकली 60 साल की उम्र पूरी कर चुका कोई भी भारतीय नागरिक सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है और इस स्कीम का फायदा ले सकता है। रिटायरमेंट या वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों की उम्र सीमा 55 साल निर्धारित की गई है और वहीं रक्षा विभाग या डिफेंस के कर्मचारियों की 50 साल की उम्र होने पर सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट वो खुलवा सकते हैं अपना। यहां पर ऐसे कर्मचारियों के लिए नियम है कि वो 60 साल की उम्र होने से पहले और रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 1 महीने के भीतर अपना अकाउंट खुलवा लें, तभी इस स्कीम का फायदा ले पाएंगे। इसके अलावा कोई भी विदेशी नागरिक या किसी दूसरे देश की नागरिकता ले चुके भारतीय, जिनको हम एनआरआई कहते हैं, उनको इस स्कीम के तहत अकाउंट खुलवाने की अनुमति नहीं है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए आप पोस्ट ऑफिस या अथॉराइज्ड किसी भी बैंक जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी जैसे किसी भी बैंक में अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपका सेविंग अकाउंट खुला है वहीं पर आप अपना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट भी खुलवाएं, क्योंकि इस स्कीम के तहत आपको हर तिमाही पर जो रिटर्न मिलेगा वो डायरेक्ट आपके सेविंग अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाएगा और अगर एक ही जगह दोनों अकाउंट्स होंगे तो थोड़ी ज्यादा सहूलियत होगी। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर आप कभी भी इस अकाउंट को बंद करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप बीच में अकाउंट बंद करेंगे तो आपके ब्याज में कटौती करके ही पैसा आपको वापस मिलेगा। अगर आप 1 साल के अंदर अकाउंट बंद कराते हैं तो आपको ब्याज बिल्कुल नहीं मिलेगा और जो आपको मिल चुका है, जो ब्याज आप ले चुके हैं, वो आपकी जमा राशि से काट लिया जाएगा। अगर आप 1 से 2 साल के बीच में अकाउंट बंद कराते हैं तो आपकी जमा रकम में 1.5% काटकर आपको पैसा वापस किया जाएगा और अगर आप 2 साल से 5 साल के बीच में अकाउंट बंद कराते हैं तो आपकी जमा रकम में से 1% काटकर बाकी पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर मैच्योरिटी की बात करें तो आपके अकाउंट के 5 साल पूरा होने के बाद आप चाहें तो इस अकाउंट को अगले 3 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बैंक की ब्रांच में जाकर खाता विस्तार का या अकाउंट एक्सटेंशन का फॉर्म भरना पड़ेगा। मैच्योरिटी की तारीख से 1 साल के अंदर आप अपने अकाउंट के एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपने 3 साल के लिए अकाउंट एक्सटेंड करवाया है तो उसे 1 साल पूरा होने के बाद कभी भी बंद करा सकते हैं और आपकी जमा राशि में से कोई भी पैसा नहीं काटा जाएगा। इस स्कीम के तहत आप अपने पति या पत्नी के साथ संयुक्त खाता या ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट खोलने पर न्यूनतम उम्र की शर्त सिर्फ जो मेन अकाउंट होल्डर है, मुख्य खाता धारक है, उसी पर लागू होगी। दूसरे खाता धारक की उम्र चाहे जितनी भी हो आप उसको उसमें शामिल कर सकते हैं, ज्वाइंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए ज्वाइंट अकाउंट सिर्फ आपके पति या पत्नी के साथ ही खोलने की अनुमति है। ज्वाइंट अकाउंट में आप 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं और जिस व्यक्ति के नाम सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खुला है, अगर उसकी खाता अवधि पूरा होने से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो अकाउंट में जिस व्यक्ति का नाम नॉमिनी के रूप में दर्ज होगा उससे पूरा पैसा पाने का हक होगा। आप अपने अकाउंट में अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी विदेशी नागरिक को अकाउंट में नॉमिनी नहीं बनाया जा सकता। अगर आपने अपने पति या पत्नी को नॉमिनी बनाया है तो उसका फायदा ये होगा कि नॉमिनी के बिहाफ पर मुख्य खाता धारक की मौत होने के बाद भी इस अकाउंट को मैच्योरिटी तक चालू रखा जा सकता है या चलाया जा सकता है। सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में जमा राशि पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में भी छूट मिलती है। इस सेक्शन के तहत आने वाले सभी निवेशों और खर्चों पर सरकार 1.5 लाख रुपए तक टैक्स में छूट देती है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत सीनियर सिटीजन सेविंग्स की स्कीम, ईपीएफ या कर्मचारी भविष्य निधि, पीपीएफ या पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनएससी या राष्ट्रीय बचत पत्र, बैंकों की टैक्स सेवर एफडी, 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, जीवन बीमा प्रीमियम, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड और 2 बच्चों की पढ़ाई की फीस और होम लोन की किश्त में सिर्फ मूलधन वाले हिस्से पर टैक्स में छूट मिलती है। ध्यान रखिए इन सभी तरह के निवेशों और खर्चों को मिलाकर हर साल टोटल 1.5 लाख रुपए तक टैक्स की छूट ली जा सकती है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा रकम पर अगर साल भर का कुल ब्याज 50,000 रुपए से अधिक है तो 50,000 रुपए के अलावा जो भी रकम बनेगी वो टैक्सेबल होगी।
आसान शब्दों में कहें तो उस अतिरिक्त रकम पर बैंक 10% TDS काट लेगा। लेकिन अगर ब्याज की उस रकम को मिलाकर भी आपकी कुल सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो आप TDS की कटौती को रुकवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बैंक में जाकर फॉर्म 15G या 15H भरकर जमा कराना होगा। फॉर्म 15G को 60 वर्ष से ऊपर उम्र वालों को भरना पड़ता है और फॉर्म 15H को 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को भरकर जमा कराना चाहिए। ये दोनों फॉर्म एक प्रकार के घोषणा पत्र होते हैं जिनमें आप ये घोषणा करते हैं, ये घोषित करते हैं कि आपकी सालाना आमदनी टैक्स देनदारी के लायक नहीं है, इसलिए आपको मिलने वाली आमदनी पर TDS ना काटा जाए। तो दोस्तों ये थी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2023 की वो सभी जरूरी जानकारी और इस स्कीम से संबंधित जरूरी नियम और शर्तें जिनको सरकारी बैंक वाले बताते हुए अक्सर कतराते हैं। कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं जरूर उसका उत्तर दूंगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें ताकि हर उस बुजुर्ग तक पहुंच सके जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।